इस देश के अंदर करोड़ों युवा हैं, हजारों युवा हैं, बहन जी पर उंगली उठने से पहले करोड़ों हाथ खड़े हो जाएंगे। तो बहन जी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समाज आपका आज भी साथ खड़ा हुआ है। आप किस बात से डर रही हैं? हम पूरी तरीके से साथ हैं। एक जमाना था कि लोग इतना मतलब दिमाग को चलाते नहीं थे, चल देते थे। आज तो बिल्कुल आपके बारे में सोच सोच करके ये सोच रहे हैं कि हमारी नेता उठे। मान लीजिए कोई हाथी बैठ गया हो और समाज उसके नीचे दबा पड़ा हो। आज बसपा की वही हालत है, समाज उसके नीचे दबा है, वो देख रहा है किधर को जाए, किधर को झांक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और चाह रहा है कि ये उठ पड़े। अब उठाने के लिए एक समय था कि जब नेता जनता को जगाते थे, लेकिन आज जनता चीख रही है, भैया नेता जागो, नेता जागो, नेता जागो। उल्टा हो रहा है। आज है 9 अक्टूबर और आज के दिन हमारे समाज के एक महानायक, जिन्हें लोग मान्यवर कांसीराम जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस दुनिया को त्याग दिया था। लेकिन इस दुनिया के जाने से पहले उन्होंने कुछ सपने देखे थे और उस सपने को सच करने के लिए जिम्मेवारी दी थी बहन कुमारी मायावती जी की। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीदी निर्देश जी मौजूद है और इनसे जानेंगे इन सारी बातों पर विस्तार से कि क्या बहन जी कांसीराम जी के सपनों के विपरीत हैं या उनके अनुकूल चल रही हैं। सभी दर्शकों को स्वागत। देखिए, जो मान्यवर साहब ने सपना देखा था वो सपना बहुत बड़ा था और उस सपने पर उन्होंने प्रैक्टिकल किए। समय समय पर उन्हें लगा कि आज अगर सत्ता में जाना है, कल अगर सत्ता में जाना है तो आज पहले सामाजिक जमीन तैयार करनी होगी और सामाजिक पृष्ठभूमि पर ही राजनीतिक इमारत खड़ी हो सकती है। और उस पर उन्होंने पहले काम किया, DS4 बनाई, बामसेफ बनाई और लोगों को जा करके बताया कि भाई आप अपने स्वाभिमान को जानिए, आप अपने वोट की वैल्यू को जानिए और आपका वोट ही आपकी राजनीति तय करता है कि आपकी कितनी भागीदारी होगी। तो ये मान्यवर साहब बताने में सफल रहे और लोग उनके पीछे चल दिए। लेकिन आज ऐसा कुछ भी बताने वाला कोई प्रोग्राम समाज के बीच में नहीं चल रहा है। तो सपना पूरे होने में मुझे लगता है कि जैसे वो चाहते थे कि आप वोट से CM PM लेंगे, आज वो CM PM लेने वाला जो सपना है मान्यवर साहब का, वो कहीं ना कहीं रसातल में जाता दिखाई दे रहा है। जो हमारा एक इस तरह की हमारी एक समाज के बीच में हमारी एकता का ये सूत्र इतना हो गया था कि लोग समझने लगे थे कि अभी भी प्रधानमंत्री भी बना लेंगे। लेकिन आज उनके जाने के बाद में, एक इलेक्शन जीतने के बाद, उनके जाने के बाद 2006 में वो हुए, 2007 में एक इलेक्शन हुआ जिसमें जीत हासिल हुई, लेकिन उसके बाद एक भी इलेक्शन बसपा नहीं जीत रही है और करारी हार 5 इलेक्शन में देख ली गई। 5 इलेक्शन की करारी हार के बाद भी जो मजबूत वोट बैंक थी, जो स्वाभिमान चाहती थी, जो सम्मान चाहती थी, जो अपने वोट को केवल वोट नहीं मानती, जो उस वोट को मानती है कि ये मेरा राजनीतिक ऐसा हक है जो मैं किसी और की झोली में न डाल के अपने को दूं, उसके बावजूद भी वो वोट वहीं पर रहा। 12%, 12.5% वोट अभी भी था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जनता है, जो वोटर है, वो आज भी जुड़ा हुआ है स्वाभिमान के साथ। लेकिन जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं और कमी यही है, जिस तरह से मान्यवर साहब ने जनता को समझाया कि आपका वोट आपका स्वाभिमान है, आपका सारा अधिकार इसी से मिलेगा, वो बात आज समझाने वाला इस समाज में कोई नहीं बचा है। कांसीराम जी ने समाज को जोड़ने से पहले अपने परिवार को त्याग दिया था, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि बहन जी मतलब समाज को त्याग चुकी हैं अपने परिवार को जोड़ने के लिए। तो उसका रिजल्ट सामने है। समाज बिखर गया है, परिवार जुड़ा हुआ है उनका। तो उन्हें समाज जोड़ना था, उन्होंने समाज को जोड़ा। जिसका जो प्लान था वो उस पर काम करके गया और जिसकी वजह से आज मान्यवर साहब ना होने की वजह से आज सारा समाज बार बार कह रहा है कि एक बार और मान्यवर साहब आ जाए। बाबा साहब को जैसे हम रोते वैसे मान्यवर साहब को रो रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जैसे बाबा साहब ने समाज के अधिकारों को दिलाने में पूरे परिवार का जो है कुर्बानी दे दी, धीरे धीरे सब कुछ चला गया उनके हाथ से। ऐसी मान्यवर साहब ने एक झटके में सब कुछ छोड़ दिया और उसका रिजल्ट ये रहा कि जो करोड़ों लोगों का उनका परिवार, जिसको समाज को उन्होंने परिवार माना, वो समाज 4 बार सत्ता का सुख प्राप्त करके इस उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत का सबसे बड़ा सूबा है और CM की कुर्सी तक जाने का भी उसने रास्ता तैयार कर लिया था। पर उनके जाने के बाद में चीजें बिखरती चली गई, कैडर खत्म हो गया, जमीन पर लोग उनके साथ नेताओं का कनेक्शन खत्म हो गया। अब तो नेताओं को जो जितना ज्यादा पैसे देकर आएगा वो इतना अच्छा नेता कहलाएगा। यही समाज में भी ट्रेंड चला दिया कि जिसके पीछे 10-15 गाड़ी चल रही है वही नेता। भैया अगर ईमानदार आदमी और हाथ जोड़ के कह रहा है कि मैं आपके लिए विकास करूंगा और आप मुझे वोट दीजिए, कल आपके लिए काम करूंगा, तो उसको नेता नहीं मान रहा समाज, क्योंकि वो इस तरह का ट्रेंड चला दिया है ना कि नेता मतलब ये है राउडी लगे, चश्मा लगे, पीछे लोग चले, आगे लोग चले और जय जयकार हो तभी वो नेता है। वो नेता कैसे होगा? जिसके पास पैसा होगा। और वो ऐसा ईमानदार से कमाने वाले आदमी के पास तो इतना सारा धन होगा नहीं कि वो लुटा सके, क्योंकि जब 10-50 पीछे चलेंगे, 50 आगे चलेंगे तो शाम को खाने को चाहिए, मुर्गा चाहिए, दारू चाहिए, वो एक आम आदमी के पास नहीं होगा। तो जनता के अंदर भी ट्रेंड डेवलप कर दिया है कि नेता अगर मानो तो ऐसे ही आदमी को मानना। अब वो इमेज डेवलप हो गई है उनके दिमाग में, तो वो ऐसे आदमी को ढूंढते हैं और ऐसे आदमी के पीछे वोट देने चले जाते हैं। तो आज की राजनीति व्यापार बन गई है। 5 करोड़ खर्च करो और 10 करोड़ 50 करोड़ कमाओ।
आज समाज से राजनीति का कोई लेना देना नहीं रहा, जबकि मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि नोट और वोट मुझे दोनों चाहिए, तभी तुम्हारे अधिकार बचा पाऊंगा, जब तुम वोट के साथ अपना 1 रुपया 2 रुपया वो भी दोगे। तो आज क्या है, आज कहते हैं कि लो दारू, लो पौआ, लो ये लड्डू ले लो, साड़ी ले लो, पकौड़ी ले लो और मुर्गा ले लो, मीट ले लो और दे दो वोट, और फिर 5 साल हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। तो ऐसे नेताओं से ही समाज बर्बाद हुआ है और ऐसी सोच से समाज बर्बाद हुआ है। ऐसी सोच को खत्म करने के लिए जो आज कार्यकर्ताओं की जरूरत थी, वो कार्यकर्ता समाज में नहीं है। आज सिर्फ चाटुकार, दलाल और ऐसे लोग रह गए हैं जो सिर्फ जय भीम जय भीम, एक दिन पहले बनाएंगे प्रधानमंत्री बनेंगे हम, अरे मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे यार, लेकिन रिजल्ट आता है तो कहते हैं यार हमने सोचा तो कुछ और था, हो कुछ और गया। वो सोचते ही इस लेवल से हैं कि हम काम ना करें, बस कह दें। एक होता है कि ऊपर से कह देने वाला, एक होता है नीचे जाके तय को झांकेगा। एक ने कह दिया रोटी खाएंगे रोटी खाएंगे, एक रोटी खाएंगे शोर मचा रहा, और दूसरा जो है आटा उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, उसको पीस रहा है, उसको गूंथ रहा है, आग जला रहा है, तवा ढूंढ रहा है, परात ढूंढ रहा है, बेलन ढूंढ रहा है, रोटी बना रहा है। तो शाम को रोटी किसको मिलेगी? जिसने पूरे दिन रोटी पे काम किया। तो दुश्मन से लड़ने चले हैं, काम नहीं करेंगे, बस भाषण देंगे। तो ये भाषणों से काम नहीं चलने वाला, प्रैक्टिकल काम करिए जमीन पर। हमारे समाज के भोले भाले लोग अक्सर कहा करते हैं कि बसपा कोई पार्टी नहीं है बल्कि एक मिशन है। क्या आपको लगता है बसपा पार्टी है या मिशन है? देखिए मिशन या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है आज की डेट में? बसपा मिशन थी, बसपा मिशन ही थी। बिल्कुल बसपा मिशन ही थी, और बसपा आज भी मिशन हो सकती है अगर मिशन की ओर बसपा कदम बढ़ा दे तो। मतलब आप इस बात को मानती है ना कि बसपा आज की डेट में मिशन नहीं, एक मैंने कहा ना बसपा मिशन थी और बसपा मिशन हो सकती है। जिस तरह से मिशन की तरीके से बसपा में काम किया गया था, बसपा मिशन ही थी, क्योंकि बसपा की कोई राजनीतिक सत्ता को पाने का केवल एक अकेला वो नहीं था मकसद, उसमें यह था कि हमारा स्वाभिमान वापिस आना चाहिए। जो पिछले 70 सालों से, इतने सालों से दूसरे लोग हमारे वोट से सरकारें बना रहे हैं, कांग्रेस इतने लंबे समय तक दलित वोट बैंक की वोट भी लेती रही और उनका कहीं पर कोई नाम भी नहीं लेती रही, कुछ नाम नहीं था, साइलेंट वोट लेती रही, उनके हक हकों को खाती रही, मतलब स्लो पॉइजन देती रही। लेकिन मान्यवर कांशीराम ने देखा कि अगर मेरा आदमी, मेरा वोट बैंक सारा मेरा, और पार्टियां बनी हुई हैं मजबूत कांग्रेस की, तो उन्होंने कांग्रेस से वोट को खिसकाया और कांग्रेस खत्म कर दी। लेकिन आज हमारी नेता को देखना था कि भी सत्ता में कौन है, बीजेपी से वोट को हटाना है तो बसपा की ओर लाना होगा। लेकिन आज इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वहां से वोट ले लिया, एक आप हैं बसपाई और या मान लीजिए मैं हूं बसपाई, ऐसे कहूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं हूं बसपाई और आप हैं भाजपाई। अब मैंने बसपा को वोट दे दिया, आपने भाजपा को वोट दे दिया। आप तो भाजपा, अब मेरा वोट और आपका वोट, आपका डायरेक्ट चला गया बीजेपी को, मेरा इनडायरेक्ट चला गया। क्या हुआ, कल को वो कहेंगे कि भैया तुमने तो बसपा को दिया, निर्देश को मारेंगे भी, पीटेंगे भी और कहेंगे तुमने तो वोट ही नहीं दिया, तुम भागो यहाँ से क्योंकि तुम तो बसपा ही हो। लेकिन आप कहेंगे वैसा, मैंने तो वोट दिया था, मैं तो आपका आदमी हूँ, आपका काम भी होगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी। बहन जी बार बार स्टेटमेंट देती है कि मैं दलितों पर अत्याचार बढ़ा तो मैं बौद्ध धर्म अपना लूंगी, तो क्या बहन जी अभी तक हिंदू ही है? देखिए बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है तो शायद हिंदू ही होंगी, लेकिन मैं ये देखती हूँ जितने भी कार्यक्रम बहन जी के होते हैं उनमें बौद्ध भिक्षु ही आकर के उस कार्यक्रम का मतलब उद्घाटन करते हैं। अभी तक कोई भी कार्यक्रम बहन जी का ऐसा नहीं रहा है जिसमें किसी पंडित पुजारी या ब्राह्मण ने आकर के अपने मंत्र गढ़े हों। तो इस अगर उनकी कार्यशैली देखें तो वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से प्रभावित है और बौद्ध धर्म ही उसमें वो लागू करती हैं। जिस परिवारवाद से कांशीराम जी ने विरोध किया था और खुद अपना परिवार छोड़ दिया था, उनकी मम्मी पापा उनकी याद में अपनी जान तक देती है और अपने परिवार के पास कांशीराम जी नहीं गए, लेकिन आज बहन जी उसी झमेले में फंसी हुई हैं। क्या लगता है कांशीराम जी का सपना साकार करने में बहन जी सक्षम हो पाएंगी? देखिए सक्षम होने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो उनको वो काम करना पड़ेगा जो मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। बहन जी आयरन लेडी हैं, इस समाज का स्वाभिमान है, सम्मान है उनसे। हम जैसी महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को बहुत ताकत मिली है, बल मिला है और हम चाहते हैं बल आगे भी मिलता रहे। लेकिन वो अब इस समय एक जिस उसमें जाल में फंस चुकी हैं वो वहां से निकले। मैं तो ये भी कह रही हूँ, अगर बहन जी कल आह्वान करती हैं या बहन जी के ऊपर कोई आपत्ति आती है, जेल की आती, कुछ आता है, तो इस देश के अंदर करोड़ों युवा हैं, हजारों युवा हैं, बहन जी पर उंगली उठने से पहले करोड़ों हाथ खड़े हो जाएंगे। तो बहन जी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समाज आपका आज भी साथ खड़ा हुआ है। आप किस बात से डर रही हैं? हम पूरी तरीके से साथ हैं। एक जमाना था कि लोग इतना मतलब दिमाग को चलाते नहीं थे, चल देते थे। आज तो बिल्कुल आपके बारे में सोच करके ये सोच रहे हैं कि हमारी नेता उठे। मान लीजिए कोई हाथी बैठ गया हो और समाज उसके नीचे दबा पड़ा हो। आज बसपा की वही हालत है, समाज उसके नीचे दबा है, वो देख रहा है किधर को जाए, किधर को झांक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और चाह रहा है कि ये उठ पड़े। अब उठाने के लिए एक समय था कि जब नेता जनता को जगाते थे, लेकिन आज जनता चीख रही है भैया नेता जागो, नेता जागो, नेता जागो। उल्टा हो रहा है। तो ये हमारे नेताओं को देखना चाहिए कि जनता आपको चीख चीख के कह रही है भैया जाग जाओ,
हम सारे इकट्ठे होने को तैयार हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब से राजनीति भारत में शुरू हुई है। नेता जगाते थे जनता को, लेकिन आज जनता नेताओं को जगा रही है। जनता नेताओं से कह रही है हम तुम्हारे साथ है भैया, आगे को चलो ना, किस बात से डर रहे हो। जनता का डर नेता निकालता था, आज जनता नेताओं का डर निकाल रही है। तो ये उल्टा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नेताओं ने निकम्मापन दिखाया, जनता ने खुद अपने हाथ में मशाल ले ली। कांसीराम जी कहा करते थे कि इन लोगों का वही मुकाबला कर सकता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो, मतलब उन पे जो छापे पड़ रहे हैं वगैरह वगैरह ना हो, उनके पास खोने के लिए कुछ ना हो। क्या ऐसा लगता है कि बहन जी की आज की डेट में खोने के लिए कुछ नहीं है? देखिए, जब समाज ही खो गया तो मैं ये समझ रही हूँ उसके अलावा कोई दौलत आप कितनी भी जोड़ लेना, आपकी उस दौलत का कोई मायने नहीं है। इस समाज में बड़े बड़े दौलतमंद लोग रहे हैं और आज भी हैं। जब मरेंगे ना तो केवल उनके भाई भतीजे ही तस्वीर टांगेंगे। लेकिन जब एक मान्यवर साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, हम जैसे लोग सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर से, 400 500 किलोमीटर दूर से 2 दिन से सफर करके थक के हार के चूर के यहाँ पर बैठे हैं। रात भर खाना नहीं, चाय नहीं मिला हो, लेकिन अगले दिन अपने मसीहा के उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम बैठे थे। तो ये जीते जी मर जाना है, ये जीते जी मर जाना है। और अगर आपको अमर रहने की सोच है, अगर आप समाज के बारे में सोचते हैं, तो आपको मरने के बाद भी जिंदा रहना है। ये 2 बातें हैं, जिसने भी समझ ली वो महापुरुष हो जाता है। तो आज कांसीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी, हम सभी युवा मान्यवर कांशीराम साहब को ये ना सोचें कि वो हमारे बीच में नहीं है। जब तक उनकी विचारधारा आपके मेरे समाज के बीच में है, मान्यवर साहब हर विचार में जिंदा है, मान्यवर हर क्रांतिकारी के बीच में जिंदा है, मान्यवर हर उस जवाब के बीच में जिंदा है जब वो अपने निर्णय लेते थे बेडर और बेझिझक। और वह अगर जिंदा करने हैं तो हमारी बसपा को, इस देश की बसपा जो सबसे बड़ी मतलब दूसरी पार्टी मानी जाती थी, उसको वैसे ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीदी निर्देश जी, जो अपने तेज तरार आवाज की वजह से जानी पहचानी जाती है। तो इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखते रहिए सोशल मीडिया, ऐसी ऐसी खबरों से अवगत रहने के लिए।